Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic mediators of inflammation. बेसिकली जो इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज या इंक्रीजिंग नंबर के एंडोजिनस केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को मीडिएट करते हैं। इसमें जो पॉइंट है वो है प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स। बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, और प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स का जो कॉमन सिंथेसिस का साइट होता है वो लिवर होता है। जब वो लिवर में सिंथेसाइज हो जाते हैं उसके बाद इन मीडिएटर्स को एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट एक्टिवेशन ये अपना वर्क नहीं करते हैं। जो मीडिएटर्स होते हैं वो अलग अलग टारगेट्स पे एक्ट करते हैं, और आइदर वो अलग अलग टारगेट्स पे एक ही तरीके का एक्शन शो करते हैं या फिर अलग अलग टारगेट्स पे अलग अलग तरीके का एक्शन शो करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव मीडिएटर के अंदर दीज इंक्लूड वेरियस प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिवेशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ 4 इंटरलिंक्ड सिस्टम: काइनिन, क्लॉटिंग, फिब्रिनोलाइटिक एंड कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली जो 4 इंटरलिंक्ड सिस्टम होते हैं उनके एक्टिवेशन और इंट्रैक्शन की वजह से काइनिन, क्लॉटिंग, फाइब्रिनोलाइटिक और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इनकी वजह से कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं। ईच ऑफ दीज सिस्टम हैज़ इट्स इनहिबिटर्स एंड एक्सीलेटर्स इन प्लाज्मा। और जितने भी ये अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं, मतलब काइनिन, क्लॉटिंग, फिब्रिनोलाइटिक और कॉम्प्लीमेंट, इनका प्लाज्मा के अंदर अपना इनहिबिटरी या फिर एसिलेटरी एक्शन होता है विथ निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिस्पेक्टिवली। और उसमें निगेटिव और फीडबैक जो मैकेनिज्म होती है वो इन्वॉल्व होती है। फैक्टर 12 ऑफ क्लॉटिंग सिस्टम प्ले ए की रोल इन इंटरेक्शन ऑफ द 4 सिस्टम। जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 होता है वो बेसिकली की रोल प्ले करता है इन चारों सिस्टम्स में आपस में इंटरेक्शन के लिए। एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 इन वाइवो बाय कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स। बेसिकली जो फैक्टर 12 होता है वो अगर इन वाइवो कंडीशन में एक्टिवेट हो रहा है तो वो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स में कांटेक्ट होने की वजह से एक्टिवेट होता है। एंड इन विट्रो विथ ग्लास और कॉलिन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग, फिब्रिनोलाइटिक एंड काइनिन सिस्टम। और अगर हम इन विट्रो की बात करें तो ग्लास या कॉलिन लीड्स करते हैं, मतलब उनकी हेल्प से हम क्लॉटिंग, फिब्रिनोलाइटिक और काइनिन सिस्टम्स का एक्टिवेशन कर पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द काइनिन सिस्टम। दिस सिस्टम ऑन एक्टिवेशन बाय फैक्टर 12A generates bradykinin, so named because of the slow contraction of smooth muscle induced by it। जो ये सिस्टम होता है इसमें बेसिकली जो 12A फैक्टर होता है वो ब्रेडिकाइनिन को जनरेट करता है, और इसको काइनिन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स का स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन इंड्यूस्ड होता है। फर्स्ट, कैलिकेरिन is formed for plasma prekallikrein by the action of prekallikrein activator। सबसे पहले कैलिकेरिन बनता है प्लाज्मा प्रीकैलिकेरिन से और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीकैलिकेरिन एक्टिवेटर में, विच इज़ ए फ्रेगमेंट ऑफ फैक्टर 12A। जो कैरिकेलिन होता है वो फ्रेगमेंट होता है फैक्टर 12A का। कैरिकेलिन देन एक्ट ऑन हाई मॉलिक्यूल्स वेट काइनोजेन टू फॉर्म ब्रेडिकाइनिन। उसके बाद जो कैरिकेलिन होता है वो एक्ट करता है हाई मॉलिक्यूल्स वेट जो कि काइनोजन है, और उसके बाद वो बनाता है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इट्स इफेक्ट इंक्लूड। जो ब्रेडिकाइनिन होता है वो बेसिकली इन्फ्लामेशन के अर्ली स्टेज में एक्ट करता है और उसके कुछ बेसिक इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन लाता है। दूसरा है वेसोडाइलेशन एंड पेन। वेसोडाइलेशन कंडीशन में और पेन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और तीसरा है इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। जो वस्कुलर परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है।
सेकेंड है द क्लॉटिंग सिस्टम। फैक्टर 12A इनिशिएट द कैस्केड ऑफ द क्लॉटिंग सिस्टम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिनोजन विच इज एक्टेड अपॉन बाय थ्रोम्बिन टू फॉर्म फिब्रिन एंड फिब्रिनोपेप्टाइड्स। जो फैक्टर 12A होता है वो इनिशिएट करता है क्लॉटिंग सिस्टम को और वो सबसे पहले बनाता है फिब्रिनोजन, जो कि थ्रोम्बिन के साथ एक्ट करके फिब्रिन या फिर फिब्रिनोपेप्टाइड्स को बनाता है। द एक्शंस ऑफ फिब्रिनोपेप्टाइड इन इन्फ्लामेशन आर। जो फिब्रिनोपेप्टाइड होते हैं उनका इन्फ्लामेशन में क्या क्या एक्शन होता है, वो वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कीमोटेक्सिस फॉर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी शो करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है द फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये जो सिस्टम होता है ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के थ्रू एक्टिवेट होता है। द सोर्स ऑफ विच इंक्लूड कैरिकालिन ऑफ द काइलिन सिस्टम, एंडोथीलियल सेल एंड ल्यूकोसाइड। और इस सिस्टम का जो सोर्स होता है वो होता है कैलिकालिन, जो कि काइलिन सिस्टम से आता है, और एंडोथीलियम सेल्स और ल्यूकोसाइड्स। Plasminogen activator act on plasminogen present as component of plasma protein to form प्लाज्मिन। बेसिकली जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है वो प्लाज्मिनोजन में एक्ट करता है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं उसके कंपोनेंट, और बेसिकली वो प्लाज्मिन को फॉर्म करता है। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन बाय प्लाज्मिन फ्रॉम फाइब्रिनोपेप्टाइड्स। और उसके बाद जो प्लाज्मिन होता है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है फाइब्रिन में और वो फाइब्रिनोपेप्टाइड्स को बना देता है। The action of plasmin in inflammation are as follows. In the case of fibrinolytic clotting, यहाँ पे प्लाज्मिन का जो एक्शन होता है वो इन्फ्लामेशन में कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 टू फॉर्म प्री कैलिकालिन एक्टिवेटर दैट स्टिमुलेट द काइनिन सिस्टम टू जनरेट ब्रेडिकाइनिन। सबसे पहले ये 12 जो फैक्टर होता है क्लॉटिंग फैक्टर उसको एक्टिवेट करते हैं। वो प्री कैलिकालिन एक्टिवेटर को बनाता है, जो कि काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ब्रेडिकाइनिन को जनरेट करता है। सेकेंड है स्प्लिट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स C3 टू फॉर्म C3A विच इज ए परमेबिलिटी फैक्टर। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं C3 से C3A को बनाता है, जो कि एक परमेबिलिटी फैक्टर होता है। और थर्ड है डिग्रेड्स फाइब्रिन टू फॉर्म फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट विच इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी एंड आर कीमोटैक्टिक टू ल्यूकोसाइड। ये जो फाइब्रिन होता है उसको तोड़ता है फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट में, जो कि वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ल्यूकोसाइड्स के लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की तरह रोल प्ले करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैन अकर आइदर। जो एक्टिवेशन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का वो बेसिकली दो तरीके से होता है। पहला है बाय क्लासिक पाथवे थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्लासिक पाथवे के थ्रू होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। और दूसरा होता है बाय अल्टरनेट पाथवे वाया नॉन इम्यूनोलॉजिक एजेंट सच एज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और IgA। और जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है उसमें नॉन इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन A। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑन एक्टिवेशन बाय आइदर ऑफ these two pathways yields activated product which include anaphylated toxins C3A, C4A, C5A and membrane attack complex मतलब MCA that is C5B, C6, C7, C8, C9। जब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो बेसिकली क्लासिक पाथवे या अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करता है जिसमें कि C3A, C4A, C5A या फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है जिसमें C5B, C6, C7, C8 और C9। द एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन इन्फ्लामेशन आर एज अंडर। जो भी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिनको भी एक्टिवेट करता है उनके इन्फ्लामेशन में कुछ पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है C3A, C4A, C5A एक्टिवेट मास्ट सेल एंड बेसोफिल टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन,
कॉज इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी कॉजिंग इडिमा इन टिश्यू। जो C3A, C4A, C5A होता है वो बेसिकली मास्ट सेल और बेसोफिल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है और वो जो वस्कुलर परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है और टिश्यूज़ में इडिमा को कॉज करता है। सेकेंड पॉइंट है C3B इज़ एन ऑप्सोनिन। जो C3B होता है वो एज ए ऑप्सोनिन की तरह वर्क करता है। वो बेसिकली जो भी सेल होता है उसके ऊपर एज ए प्रोटीन अटैच होता है और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है C5A इज़ कीमोटैक्टिक फॉर ल्यूकोसाइड। जो C5A होता है वो कीमोटैक्टिक की तरह रोल प्ले करता है, वो ल्यूकोसाइड के माइग्रेशन में हेल्प करता है। और फोर्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MCA, जिसमें कि C5B से C9 तक के चीज़ें आती हैं, इज़ ए लिपिड डिजॉल्विंग एजेंट्स। ये लिपिड डिजॉल्विंग एजेंट्स होते हैं और बेसिकली ये कॉज करते हैं होल्स इन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है उसमें होल्स बना देते हैं। थैंक यू।